सोचिए अगर आपके शहर का राजा, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, एक दिन खुद अपने शहर को आग लगा दे। क्या आप मानेंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने ही घर को, अपने ही लोगों को बर्बाद कर दे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जिसका सच सदियों से छुपा हुआ है। नीरो और रोम की आग, एक कहानी जो आपको हैरान भी करेगी, सोचने पर भी मजबूर करेगी और शायद आपका दिल भी तोड़ देगी। चलिए शुरू करते हैं उस वक्त से जब रोम दुनिया का ताकतवर तरीन शहर था। सोने की सड़कें, रंगीन बाजार और हर तरफ जिंदगी की रौनक। इस शहर का राजा था नीरो। सिर्फ 16 साल की उम्र में ताज पहना, लेकिन उसकी जिंदगी शुरू से ही राज और साजिशों से भरी थी। नीरो की मां एग्रिपेना ने अपने ही शौहर को जहर देकर नीरो को राजा बनाया। नीरो ने अपनी मां को भी मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके दिल में ना मां का प्यार था, ना बाप का डर। क्या ऐसा इंसान अपने शहर को भी बर्बाद कर सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्या ताकत इंसान को अंधा कर देती है? 19 जुलाई 64 एडी। रोम की गलियां शांत थीं, लेकिन उस रात सर्कस मैक्सिमस के पास एक छोटी सी आग लगती है। हवा तेज थी और कुछ ही घंटों में आग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। रोम के 14 में से 10 इलाके जलकर राख हो गए। लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए, चीखें, रोती हुई आंखें और हर तरफ बस आग ही आग। आप सोचिए, अगर आप उस वक्त रोम में होते तो क्या करते? अपने घर को बचाते या अपनी जान? क्या आप सोच सकते हैं कि एक शहर की जिंदगी पल में कैसे बदल सकती है? सबसे बड़ा सवाल था, नीरो कहां था? कुछ लोग कहते हैं नीरो अपने महल में था और जब उसने आग देखी तो वो अपने प्राइवेट स्टेज पर खड़ा होकर गाने लगा, नीरो फिडल्ड व्हाइल रोम बर्न्ड। लेकिन असल में नीरो शहर से 35 किलोमीटर दूर था, अपने समर पैलेस में। जब उसे खबर मिली तो वो तुरंत रोम आया और अपने महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। उनके लिए खाना, पानी और मदद का इंतजाम किया। लेकिन लोगों का गुस्सा इतना था कि उन्होंने नीरो पर ही इल्जाम लगा दिया कि ये सब नीरो का किया धरा है। आप क्या करते अगर आप पर ऐसा इल्जाम लगता? यहां एक और सवाल उठता है, रोम की आग से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? नीरो ने आग के बाद शहर के सबसे कीमती हिस्सों पर अपना नया महल बनाया, डोमस ऑरेरिया। एक ऐसा महल जिसमें सोने की दीवारें, झील और बागीचे थे। क्या ये सब पहले से प्लान था या फिर नीरो ने सच में शहर को नई शक्ल देने के लिए आग लगवाई थी? सोचिए, अगर आपके शहर का मेयर आपके घर को जलाकर वहां अपना महल बना ले तो आप क्या महसूस करेंगे? क्या ये सब एक साजिश थी या सिर्फ एक इत्तेफाक? नीरो का दुश्मन कौन? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब लोगों ने नीरो पर इल्जाम लगाया तो नीरो ने एक और कदम उठाया। उसने रोम के एक छोटे से ग्रुप क्रिश्चियंस पर आग लगाने का इल्जाम डाल दिया। उन्हें पकड़ पकड़ कर सजा दी गई, उन्हें जानवरों के सामने डाल दिया गया और रोम के लोगों का गुस्सा क्रिश्चियंस पर निकल गया। क्या नीरो ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए निर्दोष लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया या सच में क्रिश्चियंस ने आग लगाई थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आप क्या सोचते हैं, जब असली मुजरिम छुप जाए और निर्दोष सजा पाए? नीरो की मौत का राज। आग बुझ गई, लेकिन रोम की यादें जल गईं। नीरो ने नया शहर बनाया, नए महल, नए बाजार, लेकिन लोगों के दिलों में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या नीरो वाकई दोषी था या वो सिर्फ एक बदनसीब राजा था जिसे उसकी ताकत ने बर्बाद कर दिया? नीरो की जिंदगी भी आग के बाद बदल गई। उस पर बगावत हुई, उसके अपने लोग उसके खिलाफ हो गए और आखिरकार नीरो ने खुदकुशी कर ली। उसकी मौत भी उतनी ही हैरानकुन थी जितनी उसकी जिंदगी। कहते हैं नीरो की आखिरी आह भी रोम की गलियों में गूंजती रही। क्या मैं एक कलाकार था या एक कातिल? क्या आपको लगता है नीरो सच में दोषी था? नई रिसर्च, नई सोच। आज के इतिहासकार कहते हैं शायद नीरो ने आग नहीं लगाई थी। उस वक्त रोम की इमारतें लकड़ी की थीं और आग लगना आम बात थी। लेकिन नीरो की बदनामी उसके दुश्मनों ने फैलाई ताकि उसकी ताकत को खत्म किया जा सके। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2016 में इटालियन हिस्टोरियन प्रोफेसर पाओलो लिवेरानी ने अपनी रिसर्च में यह साबित करने की कोशिश की कि नीरो के खिलाफ सबसे पहले इल्जाम उसके सियासी दुश्मनों ने लगाए और उन्होंने पुराने डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया। उनके मुताबिक नीरो ने आग के बाद रिलीफ कैंप्स बनवाए थे, लेकिन उसकी इमेज इतना नुकसान पहुंच चुकी थी कि लोगों ने उसकी मदद को भी शक की नज़र से देखा। सोचिए, कहानी जो सदियों तक सच समझी गई वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा थी। क्या हम भी आज किसी ऐसे ही झूठ पर यकीन कर रहे हैं? क्या आपको लगता है हर कहानी का सच वाकई सामने आता है? आपका फैसला, आपकी सोच। तो अब आप बताइए, आप किस पर भरोसा करते हैं? नीरो एक आर्टिस्ट राजा या नीरो एक जालिम शासक? क्या आपको लगता है ताकत इंसान को बर्बाद कर देती है या फिर ताकत सिर्फ एक इम्तिहान है जिसमें हर कोई फेल हो सकता है? और सबसे बड़ी बात,
क्या आपको लगता है हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हमेशा सच होती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। रोम की आग बुझ गई, लेकिन नीरो का राज आज भी जिंदा है। आपका क्या ख्याल है?